सबको हिला करके देखा लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। भगवान ने सोचा जरूर यमुना के जल का इन्होंने पान किया है, इसीलिए यमुना के घाट में ही ये मूर्छित हो गए। कहीं यमुना के जल में कुछ है तो नहीं। और जैसे ही तट के किनारे खड़े होकर मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने यमुना के जल में जैसे ही अपनी दृष्टि डाली है, तो यमुना के उस कुंड के नीचे विराजमान काली महाराज का दर्शन परमात्मा को हुआ। भगवान समझ गए कि यहां पर काली नाग विराजमान है, उसी के जहर के प्रभाव से ये यमुना का जल जहरीला हो गया, विषाक्त हो गया है। और उस यमुना के जल का पान इन लोगों ने किया, इसीलिए ये मूर्छित है। तो बाकी गैया बछियाओं को परमात्मा ने यमुना के जल का पान नहीं कराया। और भगवान ने जैसे ही अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली है सब पर, के विलोके दूषितां कृष्ण कृष्ण कृष्णहीना विभो तस्यां विशुद्ध मन विक्षन्ना सर्पं तमुद्वाशय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने अपनी जैसे ही अमृतमयी दृष्टि सभी गाय बछियाओं के ऊपर, सभी मित्र सखाओं के ऊपर डाली, भगवान की एक अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही सबके सब जीवित होकर के खड़े हो गए। सब जीवित हो गए महाराज, सब जीवित हो गए। भगवान ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि जानते थे यदि इनको बताऊंगा तो ये डर जाएंगे। भगवान ने पूछा, सखा कहाँ है गयो? तुम सबके सब बेहोश काहे ते है गयो? सकन ने कही, लाला हमको तो कछु पतो ना है, हम तो यहां पर लाए करके यमुना किनारे जो ना गैया बच्चन को जल पिवावे और खुद भी जल पिए, और जल पीवी के बाद तो हमको कछु होशो ना है, कछु पतो ना है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो। सारे गैया बच्चा और अपने सखाओं को समेट करके वापस वृक्ष के नीचे ले आए। सायं को भगवान ने गैया बछियाओं को दूसरे यमुना के तट में जल का पान कराया और सायं रात्रि तक वापस आ गए। परंतु आज मेरे भगवान को, आज मेरे प्रभु को एक चिंता हो गई महाराज मन में। भगवान ने विचार किया कि आज मैं वृंदावन में था तो अपने सखा और अपनी गैया बच्चाओं सबको मैंने बचा लिया, पर यदि कल को मैं वृंदावन में ना रहूं तो मेरे वृंदावन वासी तो यमुना के जल स्पर्श करते ही मर जाएंगे। और यमुना महाराज भगवान की प्रिया है। अभी कल की कथा में आएगी, यमुना से भगवान का विवाह होगा। और यदि पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो यमुना माता भक्ति का प्रतीक है। यमुना भक्ति स्वरूप है, गंगा ज्ञान का स्वरूप है और सरस्वती वैराग्य का स्वरूप है। गंगा के तट में रहेंगे तो ज्ञान मिलेगा, सरस्वती के तट में रहेंगे तो वैराग्य मिलेगा, और यमुना के तट में रहेंगे तो भक्ति मिलेगी। इसीलिए इन तीनों का संगम बनाया गया है। जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों मिलते हैं उसको कहते हैं प्रयागराज। इसीलिए प्रयागराज का इतना महत्व है। ऐसे भागवत भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी त्रिवेणी है। जो भागवत की शरण में आता है उसे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों मिलते हैं।
और यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो जब तक जीवन में यमुना रूपी भक्ति नहीं होगी, कृष्ण का मिलना असंभव है। भक्त बिना भक्ति के मेरे ठाकुर को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। तो भगवान को बड़ी चिंता हुई कि मेरी यमुना दूषित है, मेरी यमुना विषाक्त हो गई है, और यमुना का जल यदि वृंदावनवासी पान नहीं करेंगे तो फिर मेरे चरणों में भक्ति कैसे होगी। रात भर नींद नहीं आई ठाकुर को, इसी चिंता में कि कैसे यमुना के जल से, यमुना के कुंड से काली को निकालूं, कैसे यमुना को शुद्ध करूं। यही विचार करते करते सारी रात जग गए गोविंद, सारी रात जग गए। जैसे दूसरा दिन हुआ, रोज की तरह भगवान के सारे सखा अपनी गैया बच्चन को लेकर के द्वारे में पहुंच गए लाला के। ए लाला, ए नंद के छोरा, चल भैया। लाला अपने महल से दौड़े दौड़े निकले, पर सखाओं ने देखा आज लाला तनक तैयार नहीं दिख रहे। कहा लाला तू अभी तक तैयार ना आए भयो, समय है गयो है गैया बच्चन को चरावे जाए को। लाला ने कही सखा आज गैया बच्चा चरावे को उन्होंने आए जाए। काहे ना आए जाए? अरे कहा सका कहां तक रोज गैया बच्चन को चरावे, एक आध दिन आराम भी जरूरी है। आज गैया बछवा चरावों को मन ना आए हैं, आज मेरे खेलवे को मन है, आज हम सब खेलेंगे। भगवान के सारे सखा मान लिए, भाई राजा का पुत्र है, ठीक है, तेरो मन ना आए है तो हम ना आए जाए। अरे पर लाला ये गैया बच्चन को तो घर से ले आए हैं, अब इनको क्या करें? लाला ने कही चिंता ना करो, दाऊ भैया को कह दो, दाऊ भैया चराए लाए। सारे सकन के साथ दाऊ भैया के पास गए, कहा दाऊ भैया आज हम सकन को मन ना आए हैं गैया बच्चा चरावे को, हमारी गैया बच्चन को चराए लियो आज। दाऊ भैया ने कहा हाओ हम ले जाएं। सारे बच्चन को समेट करके दाऊ भैया ले गए। अब सारे सखा बैठे महाराज नंद महल में। कहा लाला चल तो फिर खेलें। लाला ने कही नहीं सका, आज तनक 9 वारों खेल खेलने हैं, पुराने खेल ना आए। अच्छा 9 वारों? तो 9 वारों खेल कैसे होए? कहा वो तो मैं बताऊं, पर मैं यह सोचूं कि 9 वारों खेल के लाने बहुत बड़ी जगह चाहिए, और गांव तो इतनी बड़ी जगह ना आए हैं, तो फिर कहां चले? सखा वहीं चले ना जहां कल गए थे, गैया बच्चा को पानी पीवा में, यमुना के किनारे, वहां पर बड़ो मैदान है, वहीं ते खेले आज। सारे सखा ने जैसे सुना तो सारे सखा डर गए। कहा लाला अब हम ना आए जाएं दोबारा वहां, कल हमने अपने माता पिता से आए करके बताए, माता पिता ने बहुत डांटियो। हमको तो बताए कि जहां कल हम गए थे ना, वहां पर कोनो काली नाग है, वो तो भाग रहो सो बच गए कल। वहां काली नाग है, सबन ने जामे से मना करो है, हम तो ना आए जाए। लाला ने कही में सखा मैं तो साथ में हूं ना, और फिर यमुना में थोड़े जाना है, हमें तो यमुना के किनारे खेलना है, यमुना को ना छुए, बस खेल खेल के चले आए। और फिर चिंता ना कर, मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मार दियो, मैंने तृणावर्त को मार दियो, मैंने बत्सासुर को मार दियो, मैंने अघासुर को मार दियो, बकासुर को मार दियो, इतने असुरन को तो मैंने मार दियो, मुंह पे भरोसा ना आए? अरे नहीं सखा, भरोसा तो बहुत है, पर फिर भी मन डरे। आए छोड़ डर, चले बड़ो आनंद आएगा सखा, बड़ी आनंद आएगा। सारी सखा का मन है गयो महाराज, चल। अब एक गेंद नुमाकृति की गोल वस्तु को लेकर के चल दिए। अब कौनों को पतो ना है कि खेल कैसो होए वारो है, पर लाला के बताए थे सब चले गए। पहुंचे यमुना के पुलिन में महाराज,
और जैसे यमुना के किनारे पहुंचे सो लाला ने बताई खेल कि सखा देख, यह गेंद एक जन राखे और इतने में से कोनन के ऊपर फेंके, जा को गेंद लग गई, वह गेंद को उठा करके जब तकन दौड़ लगाए दूसरे के पाछे, जब तकन की कोनो और को गेंद न मार दे। सारे सखन ने सुना महाराज, सारे सखन को बड़ा आनंद आया कि लाला यह में तो बड़े मजे आएगो। अरे का यही के मारे तो लेके आए हूं ना। चल, सारे सखा महाराज तैयार हो गए, गेंद लिए। मधुमंगल भगवान के बड़े प्रिय सखा थे। मधुमंगल, ए मधुमंगल ये गेंद रख तू। मधुमंगल ने पकड़ी, सारे मित्र सखा यहां वहां दौड़ लगा मैं, चल मधुमंगल अब मार। अब मधुमंगल महाराज पकड़े गेंद को, दौड़ा दौड़ मचाए, कभी यहां से वाको मारे, कभी दूसरे की तरफ मारे, और जैसे ही मारे महाराज तो कोनो दाएं हो कोनो बाएं हो, तो यहां से फेंके, वहां फिर दौड़ करके जाए तो गेंद को फिर उठाए, फिर दूसरन की तरफ, जब तक दौड़े जब तक की कोनों को लग न जाए। ऐसे खेल चालू भयो महाराज। सारे सखा भगवान बड़े आनंद के साथ यमुना के उस तट में, यमुना के पुलिन में बढ़िया गेंद खेले हैं। कबैया मारे, कबई वो मारे, कबई वो मारे। इतना आनंद उन सब सखाओं के बीच में हो गया कि काली महाराज के बारे में जो जानते थे वो उनके दिमाग से ही निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित खेल में इतना मगन हो गए सब कि आनंद और हंसी छूटने लगी सबकी, दौड़ा दौड़ मचाए। मधुमंगल कोनों को मारे, दूसरे को लगे तो कान्हा के पास आए, कान्हा उठा करके दूसरे को मारे, सब आनंद में थे। अचानक खेलते खेलते गेंद कान्हा के पास आई और कान्हा को मारना था किसी को, पर मेरे कन्हैया ने गेंद किसी सखा को ना मार करके जो फेंकी तो सीधे यमुना के भीतर। यमुना के भीतर महाराज गेंद, और जैसे यमुना के भीतर गेंद गई सारे सखा दौड़े दौड़े आए, और सब सखा क्रोध आवेश में आकर के भगवान को चिल्लाए, हे कान्हा ये तने का कर दियो, गेंद यमुना ते काहे फेंक दी तेने, अब कैसो खेले। भगवान हाथ जोड़े सब सखन के सामने खड़े, कहा सखा मुझको क्षमा कर दियो, मैं गेंद तो कहीं और फेंकू पर न जाने मेरो हाथ कहां तो यमुना तरफ चले गयो, धोखे से चली गई। सारे सखा का ये हम सब जाने तो को तू बहुत होशियार, तेने जानबूझ के फेंक दी और हमको कहे धोखे से चली गई, हम सब जाने। भगवान हाथ जुड़े, ना सखा मैंने जानबूझ के नाए फेंकी, मैं तो गेंद दूसरी तरफ फेंकू पर न जाने गेंद यहां तक कहां चली गई। मधुमंगल ने कही वो सब छोड़, चल तू गेंद लेके आया। भगवान ने कही सखा यमुना से गेंद लाऊं, तू जाने है ना यमुना में काली महाराज बैठो है, अगर मैं जाऊं तो काली महाराज मुझको खा जाए, मर जाऊं मैं। मधुमंगल ने कही तू मरे चाहे जिए, तू गेंद लेके आ, तेने फेंकी है तू लेके आ। ये गेंद थी महाराज, ये भगवान की एक सखा की थी जिसका नाम था सुदामा, और ये सुदामा ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण का पुत्र था। तो सुदामा आगे आया, कहा लाला देख ये मेरी गेंद है, खेल भी खिलाने मैंने दे दियो तो को, पर मुझको पता है तेने जानबूझ के फेंक दी यमुना में कि मुझको गेंद ना दिखे, तू जा लेके आ मेरी गेंद। भगवान ने कही देख सुदामा मैं तेरे हाथ जोड़ू तो को मैं नई गेंद दे दियो चल, पर यह गेंद तो मुझको ना ला, मैं जाऊं तो काली मुझको मार दे। सुदामा ने कही मैं कछु ना जानो, तू गेंद ला तेने जानबूझ के फेंकी है। भगवान बार बार हाथ जोड़े पर महाराज कोनो सखा न माने, क्योंकि भगवान ने उन सब सखाओं की बुद्धि को मोहित कर लिया है। ये सखा यही बोल रहे हैं जो मेरे परमात्मा चाहते हैं। बहुत हाथ विनती किया कन्हैया ने, लेकिन कोनो ना मानो।
तो कहीं तो मुको गेंद लाने पड़े, कहे बिल्कुल ला, जा लेके आ, हम सब यही थे खड़े। कहा ठीक है। उस यमुना के कुंड के चारों तरफ 2 कोस की परिधि में महाराज एक भी पेड़ पौधे जीव जंतु उस जहर के कारण जीवित नहीं थे। उस कुंड के ऊपर से भी यदि कोई पक्षी उड़े ना तो जहर के प्रभाव से नीचे गिर जाए, मर जाए, इतना तेज जहर था। केवल उस यमुना के तट में एक कदम्ब का वृक्ष जीवित था, केवल एक पेड़। और वो पेड़ भी इसलिए जीवित था क्योंकि इस पेड़ में अमृत की एक बूंद गिर गई थी गरुड़ महाराज के द्वारा, अमृत की बूंद गिर गई थी, इसलिए ये पेड़ बस जीवित था। मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु उसी कदम्ब के ऊपर आज चढ़े हैं। मानो ये कदम्ब कई हजार वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब परमात्मा के चरण मेरे ऊपर पड़ जाता। कि कृष्ण कदम्बोदिरूहो तत्वति तुंग विस्फोट माया गाढ़ रसानो न्यसत विशेषो कथमंतर जले अगाधे भगवान हिमम। उसी कदम्ब के ऊपर मेरे परमात्मा ने अपने चरण कमल को रखा और जो ना एक छलांग लगाई है महाराज, तो सीधे यमुना के भीतर, सीधे यमुना में कूदे। और जैसे यमुना में परमात्मा ने छलांग लगाई, यमुना के पानी में हलचल। काली महाराज तो उस समय सो रहे थे, पर काली महाराज के जो सेवक थे वो सतर्क हो गए क्योंकि पानी हिलने लगा। भगवान उस कुंड के नीचे सतह में गए। काली महाराज के जो सैनिक हैं, जो रक्षक हैं, वो सतर्क बिल्कुल। भगवान के स्वरूप को जैसे ही उन्होंने देखा तो कुछ क्षण तो काली महाराज के जो सेवक थे कुछ समय तो मेरे ठाकुर को देखते ही रह गए, टकटकी लगाए महाराज देखते ही रह गए, इतना सुंदर। और भगवान भी उनको देखते रह गए। कुछ देर बाद उन काली के सेवकों को ध्यान आया कि हम तो सर्प हैं और यहां हम निवास कर रहे हैं और ये बालक कहां से आ गया। तो पूछा काली के सेवकों ने, रे बालक तू कौन है और कहां से आ गया। भगवान ने कहा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं वो छोड़ो, काली महाराज कहां है, मुझे काली से मिलना है। काली के सेवक कहते, बालक तू काली महाराज से मिलने आया है, तू जानता है हमारे काली महाराज कैसे हैं। भगवान ने कहा, कैसे हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं, काली को बुलाओ कहां है। सर्पों को तना क्रोध आने लगा महाराज। कहा, रे बालक, तुझे बालक समझ करके हम छोड़ रहे हैं, तू जानता है यहां से जीवित कोई वापस नहीं जा सकता। भगवान ने कहा, मैं सब जानता हूं। कहा, तू जानता है इसके बाद भी यहां आ गया। कहा, हां, मैं यहां से काली महाराज को निकालने आया हूं, भगाने आया हूं। नागों ने कहा, रे बालक क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहा है। हमारे प्रभु का स्वरूप इतना भयंकर है कि उनका रूप ही देखेगा तो तेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा, मेरे प्राण निकलेंगे कि बचेंगे वो तुम मत सोचो, तुम काली को बुलाओ। सर्पों को क्रोध आने लगा कि ये बालक प्रेम की बात नहीं समझ रहा। कहा, रे बालक, तुझे बालक समझ करके छोड़ रहे हैं, क्यों अपनी मृत्यु को बुलाना चाह रहा है। लौट जाए यहां से, हमारे कहीं प्रभु जाग गए तो केवल उनका रूप देख करके तेरे प्राण निकल जाएंगे।
अरे कहा बुलाओ तो पहले उसे। नाग और सर्प की और भगवान की वार्तालाप तनक तेज आवाज में होने लगी। इतने में काली महाराज की निद्रा खुल गई, जाग गए महाराज काली। और जो ना काली महाराज जागे हैं और जो ना सांस लिया है, उसके जहर का ऐसा प्रभाव था कि यमुना का जल खौलने लगा, जल खौलने लगा। कुछ देर के लिए तो हमारे ठाकुर भी तनक हिल गए थे, पर अपनी इंद्रियों को काबू में किया गुरु ने। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, विशाल काय स्वरूप काली का 100 फणों को लेकर के भगवान के सम्मुख। सांप महाराज क्रोधी स्वभाव का होता है, सांप ज्यादा समय नहीं देता है। 1-2 बार आपको समय देगा, तीसरे बार प्रहार कर ही देगा आपके ऊपर। काली ने भी भगवान से कोई बात नहीं करी, सीधे अपने फणों को उठाया और भगवान के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। और जैसे काली ने प्रहार शुरू किया तो काली के प्रहार से मेरे परमात्मा भी बचने का प्रयास करने लगे। कभी दाएं हो जाएं, कभी बाएं हो जाएं, कभी पीछे हट जाएं, कभी आगे बढ़ जाएं, कभी कूद जाएं। और काली का एक भी प्रहार, काली का एक भी फण परमात्मा के शरीर को स्पर्श नहीं कर पाया। और जैसे ही काली का प्रहार खाली चला जाए तो काली महाराज का क्रोध और बढ़ जाए, वो और बढ़ जाए। सांप ने यदि डसा और डसने में कुछ नहीं हुआ तो सांप का क्रोध और बढ़ जाता है। काली महाराज का क्रोध बढ़ने लगा। पहले 1-2 फण से मार रहे थे, फिर 10 फण का प्रयोग करने लगा। जब 10 फण से कुछ नहीं हुआ तो 20 फण, 30, 40, 50। धीरे धीरे काली महाराज अपने 100 फणों से परमात्मा पर प्रहार कर रहा है, 100 फणों से। और भगवान उसके 100 फणों से बचने का प्रयास करें। कभी दाएं हो, कभी बाएं हो, कभी आगे हो, कभी पीछे हो, कभी कूद जाए, कभी नीचे झुक जाए। और जैसे जैसे काली का प्रहार विफल होता जाए, काली का क्रोध और बढ़ता जाए और मेरे परमात्मा के चेहरे पर और मुस्कान आती जाए। और जो ना भगवान को हंसते देखे, काली और क्रोध में, काली का प्रहार और तेज हुआ। भगवान को मारने के लिए सारे फणों का प्रयास कर रहा है। भगवान दाएं हो, बाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो। और बचते 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 जो ना समय मिला, जो एक छलांग लगाई तो सीधे काली के फणों पर, काली के फणों के ऊपर परमात्मा आरूढ़। सारे देवी देवता परमात्मा का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। काली के फणों पर स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और मेरे परमात्मा के दिव्य रूप का दर्शन कर रहे, सिर झुका करके प्रणाम किया है। अब काली जिस फण को उठा करके भगवान को मारे, भगवान अपने चरण कमल उसी फण के ऊपर मारे। और जैसे परमात्मा के चरण काली के फण पर लगे, काली महाराज का फण कट जाए और उसी फण से रक्त की धार निकलना शुरू हो जाए महाराज। और काली के रक्त की बूंदें छिटक छिटक के मेरे परमात्मा के चरणों पर जाकर के चिपक जाए। जो ना काली अपने सभी फणों से प्रहार करने का प्रयास करे, उसके सभी प्रहार को विफल करने के लिए परमात्मा अपने चरणों से उसके सारे फणों पर जो ना प्रहार करने के लिए दाएं बाएं हो। ऐसा करते करते मेरे परमात्मा ने सुंदर तांडव कर दिया है काली के फणों पर। और ऐसा दिव्य तांडव किया है कि साक्षात महादेव हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। कहा, प्रभु तांडव तो मैं भी करता हूं, पर नाग के फण के ऊपर तांडव केवल आप कर सकते हैं, केवल आप कर सकते हैं।
सिर झुका करके महादेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, धन्य है प्रभु आपकी लीला, अद्भुत तांडव किया। सूरदास जी महाराज ने काली महाराज के सूरदास जी महाराज ने भगवान के सुंदर प्रसंग पर बड़ा सुंदर भाव और पद लिखे कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ऐसा सुंदर तांडव किया महाराज कि सारे देवी देवता पुष्पों की वर्षा मेरे ठाकुर के ऊपर करने लगे। नाग काली महाराज की पत्नियां थी, जिनको भागवत में नाग पत्नी कहा गया है। उन्हें नाग पत्नियों ने जैसे मेरे परमात्मा के तांडव को देखा और ये देखा कि हमारे पति काली महाराज के सब फणों से रक्त की धार बहना शुरू हो गई, तो सारी नाग पत्नियां दौड़े दौड़े आई और भगवान के चरणों में विनती करने लगी कि अनुग्रहो अहम भवता कृतहिनो दंडो सतामते खलु कलमनाशा यद दंडसुगत्वमामुष्य देहिने क्रोधोऽपि ते अनुग्रहो समन्ता। सारी नागपत्नियां ऊंचे सुर में भगवान के चरणों में निवेदन करने लगी, अनुग्रहो अहम भवता, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगदीश्वर, हे कृष्णचंद्र, अपने चरण कमल को रोक लीजिए नाथ, रोक लीजिए। क्योंकि हमने संसार में ये कभी नहीं सुना कि परमात्मा आप कभी सहारा वाले को बेसहारा बनाते हो। ये जरूर सुना है कि बेसहारा का सहारा आप है। इसलिए अपने चरण कमल को रोक लीजिए नाथ, रोक लीजिए। आपके चरण के नीचे जो काली महाराज है वो हमारे पति हैं, हमारे जीवन का आधार है, हमारा सब कुछ है। यदि इनको कुछ हो गया नाथ तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। हम जानते हैं कि आपके क्रोध में भी कहीं ना कहीं आपकी कृपा ही छुपी रहती है। आप क्रोध भी किसी के ऊपर करते हैं ठाकुर तो उसमें भी आपका अनुग्रह ही है। आपने हमारे पति के मान का मर्दन करने के लिए ये लीला करी है।
पर प्रभु मान मर्दन करते करते कहीं प्राण का मर्दन ना हो जाए, तो रुक जाइए नाथ, रुक जाइए। जैसे भगवान ने कहा, नाग पत्नियों ने कहा, तुरंत मेरे परमात्मा ने अपने चरणों को रोक लिया। पर भगवान के चरण रुकने के बाद भी काली महाराज अभी फड़फड़ाना बंद नहीं कर रहा, अभी भी कुछ फण उठा ही रहा है। नाग पत्नियों ने कहा, ओ महाराज, वो तो कृपा सिंधु है, कृपालु हैं, तब हमारे हाथ जोड़ने में रुक गए, और नहीं थोड़ी देर और ताता थैया किए होते ना, तो आपका गोविंदाय नमो नमः हो गया होता। अब जब मान गए हैं तो आप भी मान जाइए, शांत रहिए और क्षमा याचना मांग लीजिए। करुणा निदान है, आप क्षमा मांगेंगे तो आपको क्षमा भी कर देंगे, स्वभाव है इनका। काली ने कहा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। कहा क्यों? एक तो गलती करे, ऊपर से क्षमा ना मांगे। कहा प्रभु पहले मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब मैं क्षमा मांगूंगा। भगवान ने कहा पूछ। काली महाराजा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया परमात्मा से। काली ने कहा प्रभु ये बताइए, इस पूरी सृष्टि को कौन बनाता है? भगवान ने कहा मैं बनाता हूं। इस पूरी सृष्टि में जितनी योनियां हैं उसको किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। हम सांपों को किसने बनाया प्रभु? भगवान ने कहा मैंने बनाया। मुझे काली को किसने बनाया? कहा मैंने बनाया। हम सर्पों के मुंह में जहर किसने दिया है? भगवान ने कहा मैंने दिया है। हमको क्रोधी स्वभाव किसने दिया प्रभु? भगवान ने कहा मैंने दिया है। तो कहा जब सब कुछ आपने किया है, आप दिए हैं, तो सारी गलती आपने की, हमारी कोनो गलती नहीं है। आपने जब हम सर्पों को बनाया तो आपको हम सर्पों के ऊपर दया नहीं आई नाथ? आपने हमारे मुंह में जहर दे दिया, आपको दया नहीं लगी? अरे जहर की जगह हमारे मुंह में एक बूंद अमृत ना दे दिए होते, आज हमारी हालत क्या है आप जानते हैं? जहर के कारण संसार हमको काल का रूप मानता है। कोई हमसे प्रेम नहीं करता नाथ, कोई हमसे प्रेम नहीं करता है, सब हमको मारना ही चाहते हैं। आप ही बताइए हम जाएं तो जाएं कहां? यदि मनुष्यों के बीच में हम पहुंच जाएं तो जब तक हमारी प्राण नहीं निकाल लेता तब तक हमको छोड़ता नहीं है, मार के ही छोड़ता है। आपने हम सर्पों को क्यों बनाया? और बनाया तो नाथ जहर क्यों दिया? अमृत ना दे देते? यदि हमारे मुख में आपने अमृत दिया होता प्रभु तो संसार हमारा पूजन करता, हम भी मनुष्यों के बीच में रहते, हमारा भी सम्मान होता, हमारा भी प्रेम होता। पर आपने जहर दे दिया, आपने हमारे साथ गलत किया नाथ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कहा काली ये बात सत्य है कि मैंने ही तुमको बनाया है, और तुम्हारे मुख में ये जो जहर दिया है मैंने, ये जहर क्यों दिया पता है? तुम्हारे मुख में जहर मैंने तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए दिया है, कि तुम अपने जीवन की रक्षा कर सको। इस संसार में प्रत्येक जीव को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार मैंने दिया है। यदि तुम सर्पों को मैंने बनाया है, जहर दिया है, तो तुम सर्पों के रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो मैंने ही बनाया है। तुम्हारे रहने के लिए अलग स्थान, अलग द्वीप मैंने बनाया है। तुम अपने स्थान को छोड़ करके इन मनुष्यों के बीच में क्यों आते हो? तुम काल स्वरूप हो,
और मनुष्य भी अपने प्राण को बचाना चाहता है। तुम्हें मारे ना तो क्या करे? यदि तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। जब तुम सभी सर्पों नागों के लिए मैंने रमणक द्वीप बनाया है तो वहीं क्यों नहीं रहते? क्यों उनके बीच आते हो? तो रमणक द्वीप से यमुना के कुंड में क्यों आया? काली महाराज ने कहा, प्रभु आपने रमणक द्वीप बनाया, लेकिन रमणक द्वीप में आपके गरुड़ महाराज मेरे प्राण के प्यासे हैं। मुझे मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। आपके गरुड़ महाराज के डर से मैं रमणक द्वीप को छोड़ करके इस यमुना के कुंड में आया, क्योंकि यहां पर गरुड़ महाराज नहीं आ सकते। संसार में और कोई स्थान नहीं जहां मैं सुरक्षित रह पाऊं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? वहां गरुड़ नहीं रहने देते, इस यमुना के कुंड में आप नहीं रहने दे रहे हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहां नाथ? कहां जाऊं? भगवान ने कहा, गरुड़ क्यों मारना चाहता है? कहा, प्रभु हम सब सर्पों ने निर्णय किया कि गरुड़ के भोजन के लिए रोज एक एक सर्प अपने परिवार से एक एक सदस्य को भेजेगा, ताकि गरुड़ किसी और को नुकसान न पहुंचाए। मैं राजा हूं सबका। जब मेरे परिवार का नंबर आया नाथ, तो मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ देखा, और जब उनके नेत्र में, उनके हृदय में मुझे जब डर दिखाई दिया, भय दिखा, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को मृत्यु के लिए भेज दूं, मरने के लिए भेज दूं। मैंने नहीं भेजा। गरुड़ जी क्रोधित हो गए और मुझसे युद्ध करने लगे। मैं गरुड़ से कैसे जीत पाऊं, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के यहां आ गया। अब यदि मैं यहां से जाऊंगा ना, तो गरुड़ जी मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार ही देगा। आप बताइए क्या करूं मैं, कहां जाऊं? भगवान ने कहा कि काली, तेरे सभी फणों के ऊपर मेरे चरणों के निशान आ गए हैं, मेरे पद चिन्ह आ गए हैं। अब गरुड़ तो क्या, काल भी यदि तेरे सामने आएगा तो तुझे प्रणाम ही करेगा, कुछ नहीं कर सकता तेरा कोई। जो जीव मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं अभयदान दे देता हूं, फिर उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तू निडर होकर के अपने पूरे परिवार को लेकर रमणक द्वीप जा, कोई गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यह मेरा आदेश है। तब काली महाराज माने, और काली महाराज ने फिर परमात्मा को प्रणाम किया और कहा, नाथ आप ऐसे ही मेरे फणों पर आरूढ़ रहिए, मैं आपको यमुना के तट में छोड़ करके सीधे रमणक द्वीप चला जाऊंगा। तो काली महाराज के मान का परमात्मा ने मर्दन कर दिया। काली महाराज परमात्मा को अपने फणों पर आरूढ़ करके यमुना के पुलिन में भगवान को छोड़े और पूरे परिवार के साथ मेरे परमात्मा के चरणों को प्रणाम किया है, और वहां से जो विदा लिए हैं वो सीधे रमणक द्वीप गए हैं। बोले काली मर्दन भगवान की जय हो। और काली के जाने के बाद हमारी यमुना मैया का जो कुंड है, जल है, वो बिल्कुल शुद्ध हो गया है, बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। तो भगवान ने काली महाराज की लीला से यमुना के जल को पवित्र किया है, शुद्ध किया है। सारे वृंदावनवासी यमुना के पुलिन में बेहोश हैं। जैसे ही सबको पता चला कान्हा यमुना में कूद गया, तो सबको लग गया कि ये तो मर ही गया, क्योंकि काली है, वो छोड़ने वाला नहीं है।
पर वृंदावन वासियों को तो ये पता ही नहीं चला कि काली को बनाने वाला तो यही है। जब भगवान आए तो वृंदावन वासी यमुना के पुलिन में बेहोश पड़े थे, सब मूर्छित, सबको लगा कृष्ण चले गए, तो सबके प्राण जैसे निकल गए हैं। भगवान ने सुंदर अपनी बंसी को जोना अधरों पर रखा और जोना बंसी की तान छेड़ दी है। उस बंसी की धुन सुन करके सारे वृंदावन वासियों के प्राण वापस आ गए और सब देखते ही देखते सब अपने स्थानों पर खड़े होकर के मेरे लाला की, मेरे कान्हा की जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम्हारा जीवन में कभी अभिमान नहीं करना है। काली के मान का अभिमान ठाकुर ने किया, हमारे मान का भी मर्दन करने के लिए कोई ना कोई जरूर होगा, इसलिए अभिमान न करिए। सारे वृंदावन वासियों को लेकर के मेरे परमात्मा वापस आए। तो यह भगवान के काली मर्दन की पावन लीला है। जो जीव इस कथा को सुनता है या इसका पाठ करता है, उसे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं हो सकता है। इस कथा का प्रभाव है। इस कथा से अहंकार हमारा दूर होता है, इसलिए इस कथा का बड़ा विशेष महत्व है, बड़ी विशेष लीला मानी गई है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये काली मर्दन की लीला मेरे परमात्मा ने 5 वर्ष में करी थी। जब 5 साल के थे तब करी थी ये लीला। धीरे धीरे समय कुछ आगे बढ़ा। अब दीपावली का पावन पर्व हमारे वृंदावन में पहुंच गया है। दीपावली का समय आया और महाराज जैसे ही दीपावली का समय आता है तो हम और आप सब जानते हैं कि दीपावली में घरों में लिपाई पुताई शुरू हो जाती है, साफ सफाई शुरू हो जाती है, हाट बाजार सब सज जाते हैं, सब नए नए वस्त्र इत्यादि हम सब लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब दीपावली का पर्व पहुंचा कहां? ब्रज में, तो ब्रजवासियों ने भी अपने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया। नए नए वस्त्र अलंकार लेने लग गए, गैया बछियाओं का श्रृंगार प्रारंभ हो गया है और सबके यहाँ सुंदर सुंदर पकवान भी बनने चालू हो गए। हम आपके घर में भी सुंदर व्यंजन बनते हैं दीपावली में, तो ब्रज में भी सुंदर सुंदर पकवान बनने प्रारंभ हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज दीपावली का पर्व पहुंच गया है। सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों को सुंदर सजावट कर रहे हैं, गैया बछियाओं को सजा रहे हैं, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, सुंदर सुंदर व्यंजन हो रहा है, चारों तरफ पूजा इत्यादि की तैयारियां चल रही हैं। और दीपावली के दिन आज हमारे परमात्मा तनक विलंब से सो के उठे और जैसे कन्हैया हमारे उठे हैं आज, तो अचानक कन्हैया के नाक में सुंदर सुंदर पकवानों की खुशबू पहुंचने लगी। जैसी खुशबू पहुंची तो हमारे लाला को भी तनक सी भूख का एहसास होने लगा। उस खुशबू को भगवान सुनते सुनते रसोई में पहुंच गए अपने, और आज रसोई में जाकर के क्या देखते हैं कि आज मैया गीले वस्त्र पहनी है, सिर से पांव तक गीली है, और सुबह सुबह रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, व्यंजन बन रहे हैं, नाना प्रकार के भोग बनाए जा रहे हैं। लाला को देख करके बड़ी खुशी हुई। लाला ने कहा, मैया तू आज मेरे ताई तू इतनो सारो पकवान काय बनाए रही है? इतनो सारो पकवान तो तूने मेरे लाने कबू ना आए बनाए। आज ऐसे कौन सी खुशी की बात है कि मुंह को खावे के लाने इतने सारे पकवान बनाए रही?
इतना सारा थोड़ी खा पाऊंगा मैं। मैया ने कही कि ये सब तोरे लाने ना आए हैं, ये सब भगवान की पूजा की तैयारी है, वाके लाने आए। अब भाई कछु नाए मिले, सब भगवान के भोग बन रहे। अरे कहा मैया मुझको बड़ी भूख लगी है, तू तनक सो मुंह को दे दे, बाद में तू अपने भगवान को खिलाए। पर महाराज भगवान के लिए बना रही है, मैया कैसे दे दे। मैया ने कहा बिल्कुल ना है, एक ना मिले तो एक काम कर, जाए करके सुंदर स्नान इत्यादि कर ले, और तेरे लाने मैंने 9 बारो वस्त्र निकाल दियो है, 9 बारो वस्त्र पहन लियो। आज सब नए नए वस्त्र पहन रहे हैं। अरे कहा मैया वो सब तो ठीक है, पहले तनक भूख लगी है, तनो मनु दे दे तो मैं थोड़ी सी खाए ले। मैया ने आंख दिखाते हुए कहा लाला बिल्कुल एक हाथ में नाय छियो। अब भाई मैंने कही ना एक नाय बने तेरे लाने, सब भगवान के भोग आए, पहले भोग लग जाए, पूजा है जाए, वाके बाद खाए लियो। अब भाई कछु नाय मिले। अरे कहा मैया तू मुंह को खवाए दे और ये मान ले कि मैंने खाई लियो तो पूरा संसार खाई लियो। ये बात मेरे परमात्मा ने सत्य कही है। आज भगवान के मुख से जो वाणी निकली बिल्कुल सत्य है कि जगन्नाथ ने खा लिया तो संसार ने खा लिया। पर मैया को ये बात हंसी लग रही, क्योंकि मैया को नहीं पता कि ये लाला कौन है। पर भगवान ने बात बिल्कुल सही करी है। कहा मैया बड़ी भूख लगी है, तू तनक सो दे देना, और तुम को दे दे तो मैं तनक खाए करके बताए दूं तेरे को कि अच्छो बनो कि ना बनो है, कछु कमी अमी तो ना है। मैया कहे बिल्कुल एक और भोग ना मिले, भाग यहां से, बिनो स्नान के बिल्कुल रसोई में ना आए। जाए करके पहले स्नान कर, वस्त्र पहन, बाकी बाद सब भोग लगे, जाए यहां से। हम महाराज लाला को जब डांट दिया तो हमारे लाला का तरक मुंह भी उतर गया। लाला मुंह को नीचे किए, रसोई से बाहर निकले और महल की तरफ चलने लगे। उसी समय सामने से नंद बाबा आ रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही देखा कि लाला का मुंह तनक उतरा है सुबह सुबह, तो आवाज लगाई, ए लाला कहाँ है गयो भैया, ये सुबह सुबह ऐसे मुंह काहे लटकाए थे, आज तो सुंदर त्योहार को दिन आए। लाला ने भी बाबा मैया ने मुंह को डांट दियो। अरे काहे डांट दियो भाई सुबह सुबह, कहाँ है गयो। कहा बाबा मैया ने पकवान बनाई, मैंने कही तनु से दे दे, तो मैया ने मुझको डांट के भगाए दियो कि मारे लाने कछु पकवान ना आए, सब पकवान भगवान के भोग के लाने आए। पर बाबा मुझको तो समझ ही में ना आया, आज ऐसा कौन सो दिन है, ऐसा कौन सो त्योहार आए गयो कि सारे ब्रजवासी आज लगे हैं बिल्कुल पूजा की तैयारी में। सबके घर बड़े चटक मटक से दिख रहे हैं, सब बड़े बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, ये सारी गैया बच्चाएं सजी हैं आज। और ए बाबा तू भी तो सजा है, तू भी तो बड़े सुंदर वस्त्र पहना है आज नवारो। पर बाबा ऐसा कौन सा त्योहार आए गए हो आज, ये सब काहे की तैयारी है रही है। नंद बाबा ने कहा लाला आज हम सब ब्रजवासी भगवान की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। ये जो पर्व है ये हमारे ब्रजवासियों के लिए बड़ा खास पर्व है। और आज जो पूजा होगी ना लाला, ये पूजा कई पीढ़ियों से चली आ रही है, सनातन की पूजा है, हमारे पूर्वज सब करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तुमको भी करना है। भगवान ने कही बाबा मुझको ये सब ना बता, मुझको ये बता ये कौन से भगवान की पूजा है रही है, काय की तैयारी है इतनी, मम्मी इतने मैया इतने सारे पकवान क्यों बनाए रही। नंद बाबा ने कहा कि लाला मुझको ज्यादा कछु पतो ना है, बस इतना जानू कि आज ब्रजवासी
भगवान इंद्र की पूजा करे हैं, और ये पूजा बड़ी सदियों से चली आ रही है। और ये जितनो भोग बना रहा हो ना, ये सारो भोग इंद्र को लगोगे, इंद्र को लगोगे। जैसे ही सुना भगवान ने कि इंद्र की पूजा की तैयारी है, ठाकुर का दिमाग खराब। सारो इंद्र को भगवान तो मैं हूं, इंद्र को बनावे वालो तो मैं हूं, मुंह को छोड़ के इंद्र की पूजा है रही है। वाह, इंद्र को बाप मैं, अब आपकी पूजा ना होए, छोरा की पूजा करवे जाए। भगवान ने कही ये इंद्र की पूजा काहे होए, ऐसो कहा है इंद्र में। नंद बाबा ने कही देख लाला, मुझको ज्यादा कछु ना है पता भाई, थोड़ा बहुत जानू मैं। कह बाबा जो जाने वो तो बता। तो बताया कि परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघ तस्यात्म मूर्तया प्रीणनम जीवनम तस्य तेभिवर्षन्ति जीवनम पया। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघ तस्यात्म मूर्तयः। नंद बाबा ने कहा लाला, ये जो इंद्र है ये बादलों का देवता है, बादलों का भगवान है। जब हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र प्रसन्न होए, और प्रसन्न होकर के इंद्र महाराज बादलन को आशीष दे और बादलन को आदेश दे कि हमारे यहाँ वर्षा होए। तब इंद्र के प्रसन्न होने से वर्षा होए, और वर्षा होने से खेतन में अनाज होए, अनाज होने से हमारे जीवन में अन्न मिले, जिससे हमारा जीवन चले। और गैया बच्चन के चारा इत्यादि की व्यवस्था होए, पानी की व्यवस्था होए, ये सब इंद्र के लय से हुआ। तो इंद्र को प्रसन्न करने के लाने हम सब मिलकर के वाकई पूजा करें। भगवान ने कहा, लाला ने कहा कि बाबा ये आपसे किसने कहा है कि बरसात या वर्षा या सारी व्यवस्था इंद्र करता है। कहा कि देख लाला, मुझको ज्यादा कछु पतो ना है भाई, जितनो मुझको पता हो उतनो मैंने तो को बताई दिया। भगवान ने कहा ये बता बाबा मुझको कि इंद्र की पूजा कौन से पुराण ग्रंथ में लिखी है, कौन से पुराण ग्रंथ में इंद्र की पूजा है। अब नंद बाबा कहें देख लाला, मुझको इतना तो पता कछु ना है, मुझको तो इतना ही पता है कि ये बड़ी सनातन की पूजा है, सब कर रहे सो हम भी कर रहे। अब या को वर्णन कहूं है कहूं नहीं है, ये सब हम कछु ना जाने। तो भगवान ने कहा बाबा, जिस देवी देवता के पुराण का वर्णन वेद पुराणों में ना हो, ऐसे किसी देवी देवता का पूजन हमको नहीं करना चाहिए। केवल उसी देवी देवता का पूजन करें जिन देवी देवताओं के पूजन का वर्णन हमारे वेद पुराणों में कहा गया है। आज के समय में समाज में कई नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, नए नए व्रत पैदा हो रहे हैं, नए नए उपवास व्रत हो रहे हैं, नए नए त्योहार, जिनका कहीं हमारे वेद ग्रंथों में कोई भी वर्णन नहीं है। तो महाराज ऐसे किसी भगवान का पूजन ना करें, किसी देवी देवता व्रत इत्यादि का अनुष्ठान ना करें जिनका वर्णन किसी वेद ग्रंथों में हमारे ना मिलता हो। यही बात मेरे परमात्मा ने कही कि इंद्र के पूजन का विधान कौन से वेद पुराण में है, बताइए मुझको। नंद बाबा ने कहा लाला, मुझको इतना तो कछु ना है पता। तो कहा बाबा, जब कछु ना है पता तो फिर काय की पूजा, काय की पूजा। और बाबा मेरी दृष्टि में तो ये लगे कि हमारो सबसे बड़ो भगवान ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। हम सब गोपाल हैं, किसान हैं, ये पृथ्वी हमारी भगवान है, ये आकाश हमारा भगवान है, ये पेड़, ये नदियां, ये जंगल जमीन, ये सब हमारा भगवान है। और जब तक जंगल नहीं होंगे,
तो बारिश नहीं हो सकती। किसी देवी देवता के कहने से बाबा बारिश नहीं होती है। और जीवन में सुख और दुख केवल जीव को उसके कर्मानुसार ही मिलता है। इसमें किसी देवी देवता का कोई हाथ नहीं होता है। कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। कर्मानुसार ही जीव संसार में दुख और सुख को भोगता है। और यदि भगवान रूप में कोई है भी बाबा, तो भगवान भी उसी का साथ देता है जो इस संसार में सत्कर्म करता है। गलत कर्म करने वाले का साथ तो वो परमात्मा भी नहीं देता है बाबा। इसलिए बाबा मेरी एक बात मान लो, इतने दिन जो आपने पूजा करी तो करी, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा असली भगवान, हम ब्रजवासियों का साक्षात परमात्मा यदि कोई है तो मेरे गोवर्धन नाथ है बाबा, मेरे गोवर्धन नाथ है। अच्छा बाबा मुझको ये बता, हमारे खेत कहाँ है? कहा गोवर्धन में। हमारी गैया चरने कहाँ जाती है? गोवर्धन में। हमारे वृंदावन की रक्षा बाढ़ से कौन करता है? गोवर्धन। तो बाबा जब हमारा सब कुछ गोवर्धन है तो क्यों किसी और भगवान को पूजना? अच्छा ये बता बाबा, इतने 56 भोग बनाए करके इंद्र की पूजा कर रहे हो, कितने हजार वर्षों से पूजा है रही है, न जाने कितने भोग लग गए, पर आज तक कबू इंद्र ने तुम्हारी एक रोटी खाई है, एक आध मीठा खाया है? बाबा ने कहा लाला आज तक न खाओ। कबू दर्शन दियो है? कहा लाला दर्शन भी ना दे। अरे तो कहा बाबा जो न तुम्हारे भोग को खाए ना तुम्हें दर्शन दे, ऐसे भगवान को क्यों पूजना? पूजना ही है तो मेरे गिरिराज जी को पूजिए, मेरे गोवर्धन को पूजिए जो साक्षात दिख रहा है। इंद्र तो दिखता भी नहीं है। जो भगवान हमारे पास है हम उसकी पूजा छोड़ करके जो भगवान है कि नहीं उसकी पूजा में व्यस्त है। नहीं बाबा, एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करो बाबा। इस प्रकृति के स्वरूप में यदि हमारा कोई भगवान है तो वही है। उसी की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है ब्रजवासियों का। बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ू बाबा, एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा कर लो। नंद बाबा को मेरे लाला का ये सलाह बिल्कुल जम गया महाराज। नंद बाबा के मन में विश्वास हो गया कि लाला सही बोल रहा है। नंद बाबा ने कहा देख लाला, मैं तो तेरी बात मान गया, पर अकेले मेरे मानने से ऐसा ना हुए। यदि गोवर्धन की पूजा करानी है तो गांव के बड़े बड़े जो सियाने हैं ना उनको भी मनाना पड़ेगा। लाला ने कही बाबा तू सबन को बुला, मैं सबन को मनाऊंगा, पर इस बार पूजा तो मेरे गोवर्धन की ही होगी। बाबा ने ग्वाले को भेजा कि जा बुला कर खिला। 2-4 सियानों को बुलाया गया नंद जी के यहाँ। सियाने आए, नंद बाबा ने स्वागत किया, सबको बैठाया। सबने पूछा क्या बात है नंद बाबा, आज तो पूजा का समय है और ऐसे मौके पर आपने हमको याद किया, कोई खास बात है? नंद जी ने कहा हाँ खास ही है। आज प्रातः लाला ने बड़ी सुंदर बात मुझसे कही, मुझको तो बड़ी जम गई, पर मैंने कही कि आप सबन को भी ये बात बताए दूं। यदि आप सबका मत होवे, आप सबका विश्वास होवे तो लाला जैसे कहे वैसे ही करें। तो गांव के सियानों ने पूछा हाँ लाला बता क्या बात है? लाला ने कही कि जो इंद्र की पूजा हम और आप सब ब्रजवासी हर साल करें
तो इंद्र की पूजा ना करके हम सबन को गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। काय गोवर्धन की पूजा काय? कहा हमारा भगवान यदि कोई है तो गोवर्धन है। हमारे यहां जो भी चीजें हैं जो हमको प्रकृति से मिल रही हैं उसमें इंद्र का कोनो हाथ नहीं है। हमको देने वाला और हमारे जीवन की रक्षा करने वाला ये गोवर्धन ही है। और हमारे सामने तो साक्षात रूप में है। एक बार मेरे गोवर्धन की पूजा करके देखिए, विश्वास मानिए मेरी बात का आप सब। हमारा साक्षात परमात्मा यदि कोई है ब्रजवासियों का तो गोवर्धन नाथ ही है। अपने भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान को क्यों मानना? इतने सालन से आपने इंद्र की पूजा करी, कबू दर्शन ना मिलो, कबू एक रोटी को टुकड़ा ना खाए हुआ ने। ऐसे भगवान को काओ पूछना। तो आप सबन से विनती है कि इस बार गोवर्धन की पूजा है जाए। सियानों ने बात को सुना, समझे और कहा ठीक है लाला, पर भैया हमारी कुछ शर्त है। यदि तेरो भगवान हमारी शर्तन को मान ले तब तेरे भगवान की पूजा होए। लाला ने कही का शर्त है बताओ? पहली शर्त, अब पर्वत पहाड़ की पूजा तो हमने जीवन में कबू करो ना है, तो पूजा उजा तो हमसे बने ना है। जो भी टूटी फूटी पूजा हम करें तेरे भगवान स्वीकार करेगो? लाला ने कही करेगा। अच्छा, जो भी रूखी सूखी अब आई तो भोग मिले, कबू ऐसो समय आए कि खाए को दाना न मिले, तो जो भी रूखी सूखी हमारे पास होए वाको भोग लगाए तो तेरे भगवान पाए लियो? लाला ने कही बिल्कुल पाएगा। अच्छा, इतने सालन से इंद्र की पूजा करे कबू ने दर्शन ना दियो, तेरे भगवान दर्शन देगो? लाला ने कही बिल्कुल देगो। और एक बात और लाला, इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा यदि करे ना तो इंद्र शांत बैठवे बारो ना आए, हम सबन के प्राण ले ले। तो यदि हमारे प्राण में संकट आए, जीवन में संकट आए, तो तेरे भगवान रक्षा करेगो कि नहीं? लाला ने कही बिल्कुल करेगो। चल भैया, अब यदि तेरो भगवान सारी बातन को माने तो आज इंद्र की पूजा कोनो ना करे, चल सब तेरे भगवान ही की पूजा आज करें। सब मान गए महाराज। लाला भी अंतर मन में बड़े प्रसन्न हुए। सुंदर सबने अपने घर में नए नए वस्त्र अलंकार पहने, गैया बच्चियन को सजा करके ले चले। पूजा की थाल हाथ में है, भोग इत्यादि की थाल हाथ में है, और सब अपने परिकर को परिवार को लेकर के सारे ग्रामवासी आज मेरे गोवर्धन नाथ की दिशा में चल दिए हैं। सब पहुंचे महाराज गोवर्धन जी के पास। नंद जी ने लाला को हाथ में पकड़ रखियो है। नंद जी को मने मन में अब भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको अरझाए करके वो लाला कहीं और निकल ले, तो पकड़ के रखियो है। सांडिल्य मुनि को भी ले गए कि आप मंत्र मंत्र पढ़ना, जो भी पूजा करेंगे। चल दिए महाराज। अब पहली बार गोवर्धन जी के पास पहुंचे, पहली बार जीवन में पूजा है रही गोवर्धन की, कोनो को कछु पतो ही ना, कायते पूजा होए कैसे पूजा होए। सब पहुंच गए। हाँ लाला चल, अब बता भैया तेरे भगवान की कैसे पूजा करना है। लाला ने कही चल, सबसे पहले मेरे भगवान गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाओ। तो लाला ने कही महाराज तो 7 परिक्रमा सबन ने लगाई। गोवर्धन जाइए तो 7 परिक्रमा लगाइए, उसकी परिक्रमा लगाई। अब कहा लाला परिक्रमा तो है गई भैया, अब कहा मेरे गोवर्धन नाथ को स्नान कराओ। जो ना कहा लाला ने स्नान कराओ, तो सारे वृंदावनवासी ऊपर से नीचे देखे महाराज गोवर्धन को, कोनो स्नान ना करावे। लाला ने कही कायते खड़े हो सब, कायते स्नान ना कराओ। वृंदावन वासियों ने कहा लाला तू देख रहा है गोवर्धन को,
ये कोनो शंकर जी की पिंडी थोड़ी है कि एक लोटा पानी में नहा ले। 7 कोस को गोवर्धन है, या को नहवाते नहवाते तो कई साल लग जाए, कहां तक नहवाएंगे इसको। पर्वत आए, भगवान थोड़ो आए। लाला ने कही अरे नहीं 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 नहीं, जैसे मेरे भोलेनाथ को स्नान कराते हो ना, बस वैसे ही स्नान कराना है। मेरे भगवान को स्नान करावे ना पड़े, मेरे भगवान खुद ही नहाए ले। अब जो ना कहा खुद ही नहाए ले तो सारे वृंदावन वासियों को हंसी आ गई, महाराज खुद ही नहाए ले। आज तक तो हमने ऐसो कोनो भगवान ना आए देखो जो खुद ही नहा ले, सब भगवान उनको नहवा में पड़े। कहां तक नहाए ले खुद ही? तेरो भगवान आओ बड़ा खुद ही नहाए ले, खुद ही नहाए ले तो नहवा के दिखाया। जो ना कहा कि नहवा के दिखा, कहा अच्छा देखो अब ही नहाए ले। भगवान ने, लाला ने हाथ जोड़ी कहा हे गोवर्धन नाथ, प्रभु तनक आपके भक्तन के मन में संदेह है, तनक स्नान करके दिखा दीजिए। और मन ही मन भगवान ने गंगा मैया को आदेश किया, हे गंगे तनक स्नान करा के दिखा। और जैसे ही लाला ने गंगे को आदेश किया कि स्नान करा मुझे, देखते ही देखते गोवर्धन नाथ के मध्य में से मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की जय हो। क्षण में गंगा मैया की धार निकली और पूरे गोवर्धन नाथ को स्नान करा करके लुप्त हो गए। जोना गंगा ने स्नान कराया, सारे ब्रजवासी महाराज हक्के बक्के रह गए, सबके होश ही उड़ गए। महाराज हे भगवान, जीवन में पहली बार कोनो भगवान को देखे जो खुद ही नहाए ले, या भगवान को तो नहवा में कभी न पड़े। अब सबके मन में महाराज उत्सुकता आ गई, सबके मन में तनक विश्वास जागृत हो गया कि जो भगवान खुद नहा सकता है वो भगवान हमको दर्शन भी दे सकता है, और दर्शन दे सकता है तो हमारे भोग को खा भी सकता है। अब मन में उत्साह हुआ, सबके चेहरे खिलखिला करके हंस उठे आनंद में, और सब उत्सुकता से कहने लगे लाला तेरे भगवान तो बड़ो नीक है भैया, ये तो खुद ही नहा ले, ये तो नहवा में कभी ना पड़े। वाह, चल चल भैया अब दर्शन करा दे। अरे लाला ने कही तनक ठहरो, अब भाई तो स्नान करो, अब भाई दर्शन भी दे दे। ऐसे दर्शन ना मिले, फिर अब तनक पूजा वूजा तो हो जाए, पूजा कर लियो। तो महाराज पूजा की तैयारी है रे। अब सांडिल्य मुनि को भगवान ने बुलाया और सांडिल्य मुनि को कहा महाराज जैसे आप सब देवी देवतन की पूजा कराते हो ना पंचोपचार, बस वैसे पूजा हमारे गोवर्धन की भी कराए दो। तो सबन ने चावल छोड़ा, हल्दी छोड़ी, कुमकुम छोड़ा, घी गुड़ फूल बेल पत्ती, इन सब से पूजा हुआ। कि तस्मै नमो ब्रज जने सचक्रे आत्मन आत्मने अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपीणोऽनुग्रहं व्यधात्। सबने महाराज पंचोपचार पूजन किया, अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य चंदन वंदन बेलपत्र इन सब से पूजन किया, और सब पूजा कर रहे हैं। आइए तो ना हम भी पूजा करें। सारे वृंदावनवासी बड़े आनंद में होकर के पूजन कर रहे हैं। और महाराज कोनो फूल चढ़ाए, कोनो पान चढ़ाए, कोनो फल चढ़ाए। आइए तनक हम और आप भी मानसिक पूजा करते हैं। विचार करिए कि गोवर्धन जी के तलछटी में हम हैं और हाथ में पूजा की थाल है और सामने गोवर्धन महाराज हैं। आप भी चावल छोड़िए, हल्दी कुमकुम फूल बेलपत्र सब अंतर मन में मानसिक पूजा। जय हो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन
मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन तालियों के साथ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन नाथ की जय। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे गले में कुंडल सोह रहे, तेरे कानन 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 कुंडल सोह रहे। तेरी भ्रकुटी, तेरी भ्रकुटी, तेरी भ्रकुटी बड़ी विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो महाराज गोवर्धन जी की पूजा हुई। अब पूजन करके सारे वृंदावनवासी फिर खड़े। अब सबके मन में बड़ी उत्सुकता है, सबको चैन ही नहीं पड़ रहा है कि कब दर्शन देगा, कब हमारो भोग खाएगा।